हेलो एवरीवन, भारत मंडपम में आ चुके हैं बिल्कुल एंट्रेंस पे। और ये गति शक्ति बिल्डिंग है जहाँ पे जियो स्मार्ट इंडिया एक्सपो लगा हुआ है, जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज आई हैं ड्रोन्स के लिए, मोबिलिटी के लिए, एआई टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। और आप देख सकते हैं इतना शानदार ये एरिया बना रखा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स बना रखी हैं और बहुत ही अच्छे एक्सपोज यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि लोगों का बिजनेस प्रमोट किया जा सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज क्या क्या नया देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे ये भारत मंडपम की कवर करने जा रहे हैं जियो स्मार्ट टेक्नोलॉजी। से लेके ड्राइविंग से लेके क्या क्या चीज़ें आए, क्या क्या टेक्नोलॉजी आई है। और शुरुआत करेंगे सर आप इंडिया से, आपसे चीज़ें जो आपके लिए हम कवर कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करनी है कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बात। तो सर है our company of service part मतलब सैटेलाइट इमेजेस से हम बताएंगे कि मतलब कहाँ पे लाइन जा सकती है या अपडेट किया जा सकता है, ट्रैक है अभी ये रिसर्च है। और बीएमएस किया जाता है और लीडर का और सार का इंस्पेक्शन, जिससे कि हमें ब्रिज की वर्टिकल और ब्रिज के डैमेजेस उस पर हम यूपीपी आपकी कंपनी से अभी टाइप भी कर रही है कि यहाँ पे टाइप के लिए भी सेल भी हो रहा है कुछ ऐसा? क्या टाइप भी कर सकते हैं कि हाँ मैथमेटिक्स के हिसाब से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट कंपनी है इंडोविंग्स, जो कि मोस्टली ड्रोन से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपका नाम शाश्वत। शाश्वत, तो ये बताएंगे मतलब आप देख सकते हैं फ्यू काइंड्स ऑफ ड्रोन इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया का बहुत अच्छा। तो सर ये क्या करता है, मतलब किस बेसिक किस फीचर के लिए, मिलिट्री पर्पस है, सिविलियन पर्पस है? मिलिट्री पर्पस एंड हमने हमारा मोस्टली फोकस मिलिट्री से ही आता है, आर्मी एयरफोर्स। हमारे पास ये नैनो कैटेगरी का हमारा ड्रोन है, इसके बाद माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन है। तो आर्मी के जो हिसाब मतलब उनको आईएसआर पर्पज के लिए हमने हमारे पास तीतर ड्रोन्स भी है जो लगातार 800 तक फ्लाइट करते हैं। और सर्वेलेंस के लिए हमारे पास डे एंड नाइट सर्वेलेंस पेलोड भी है। तो कितनी देर मतलब आवर्स होता है उनका, 10 आवर्स 12 आवर्स? 60 मिनट एक बैटरी इंटरवल मिलता है। अच्छा, फिर 60 मिनट्स बाद हमें चेंज करनी पड़ेगी? बैटरी आपको चेंज करनी पड़ेगी। 10 किलोमीटर का लाइन ऑफ साइट मिलेगा आपको, 10 किलोमीटर आप ऐसे मतलब रेडियस पे आप रह सकते हो। तो इससे सिर्फ सर्विलांस के लिए है? सर्विलांस के लिए है और मैपिंग पेलोड भी हमारे पास है, और 3D मैपिंग। अच्छा, 3D मैप एरिया को रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आर्मी यूजेस के लिए हमारे पास ड्रॉपिंग मैकेनिज्म भी है, ग्रेनेड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म एंड टीथर यूनिट बाय पीएस सिस्टम भी हमारे पास है। तो इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी? कॉस्टिंग डिपेंड करता है आपके पेलोड पे, मतलब आप क्या पेलोड ले रहे हो। रफली एक अप्रोक्सीमेट अगर इट स्टार्टिंग फ्रॉम द 6.5 लाख। 6.5 लाख। और ये मिनी ड्रोन जो है 1,62,000 ऑन जिम। और इसकी बैटरी कितनी देर रहती है? 20 to 25 मिनट। 25 मिनट्स तो फास्ट सर्वेलेंस की, जल्दी से ढूंढो जल्दी से। ठीक है,
कंपनी का कार्ड Yes, it is our CEO card. This is my card. ओके। तो अगर आपको कंपनी से कांटेक्ट करना है तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत सारी कंपनीज आई है जो कि डिजिटल एटलस ऑफ अर्थ इंटेलिजेंस है, एसरी है और सेंट्रल माइंड प्लानिंग भी है। तो ऐसी कंपनीज आई है जो हम नॉर्मली नहीं जाते। मोस्टली कंपनीज के लिए बहुत अच्छा बनाया गया। ट्रिम्बल एक कंपनी है। गवर्नमेंट्स की बहुत सारी कंपनीज आई जो कि प्रोजेक्ट अपने बता रही कि कैसे हम इनोवेशन कर रहे हैं, इको बेस्ड सिस्टम कैसे है। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या नया चीजें हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। जो भी आपके डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। बहुत बड़ी कंपनीज जैसे ट्रिम्बल हो गया, एसरी इंडिया हो गई, ये कंपनीज भी आई हैं। कुछ नया और यूनिक देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे भी गाइडलाइंस जियो ग्राफिक्स। तो ये यहाँ पर का सबसे यूनिक कुछ हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल है। जानते हैं यहाँ के कुछ इन्वेस्टर्स JSW के भी ड्रोन्स यहाँ पे हैं। देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो बता दीजिए कुछ इस व्हीकल के बारे में। स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल है अटोर 1200। अटोर इज फॉर ऑल टेरेन ऑफ रोड व्हीकल। अच्छा। जो कि हार्ड टू हार्ड टेरेन पे भी इजीली मूव कर सकता है, लाइक वाटर, स्नो, मड, स्वैम्प, डेजर्ट, रॉकी हिल्स। तो मोस्टली मतलब मिलिट्री ग्रेड के लिए होगा। यस सर, अभी फिलहाल मिलिट्री यूज कर रही है, बट इन फ्यूचर हम इसको जैसे माइन इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, उसमें भी कमर्शियल पर्पसेस। क्या कॉस्टिंग रहेगी इसकी? कॉस्टिंग सर अभी डिस्कस नहीं कर सकते, अभी थोड़ा अप्रोक्सीमेट कुछ अप्रोक्स 2 CR के आसपास। 2 CR के साथ। और ये वाटर में फ्लोट करती है। अच्छा, तो जैसे हम देख सकते हैं टॉप कैरियर, एम्बुलेंस या पिकअप अलग-अलग ड्रोन्स के लिए मॉडिफिकेशन के हिसाब से जैसा आप। अच्छा, तो ऑल टेरेन्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो बुलेट प्रूफ वगैरह सब रहेगा? बुलेट प्रूफ नहीं। अच्छा, नॉर्मल ही है। 9 सीटिंग कैपेसिटी है इसकी। ओके। 2 फ्रंट 7 बैक से। तो अभी कहाँ पे सेल हो रहे हैं इसे? अभी तो हमारे प्राइम जो कस्टमर है वो इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी को सेल हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसका चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में। लिया फेस 1। और ये भी ड्रोन्स जो है ये भी ड्रोन अलग है सर उनका। अच्छा, हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हमारी नेक्स्ट कंपनी है स्टैक्यू। और आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार। सो मैं स्टैको से हूँ। स्टैको ने अभी स्टोनिक्स के साथ इंटीग्रेट किया है। स्टोनिक्स जो है कि इटली का ब्रांड है, इटली से है। और हम स्टोनिक्स की जो प्रोडक्ट लाइक फोटो स्टेशन, DGPS, लाइडार है हमारे पास। और स्टोनिक्स के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं। और जो स्टैको है, स्टैको श्रीपेल की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसमें कि हम GIS सर्विसेज भी करते हैं, साथ में GIS डिवाइसेस में भी। कंपनी दिल्ली में कहाँ पे है? हमारी कंपनी नोएडा, सेक्टर 135 नोएडा। और ये मशीन्स कैसे हैं? ये हमारी जैसे टोटल स्टेशन मशीन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। लाइक आपको जब लैंड सर्वे करना है, कोई प्लॉट की मेजरिंग करनी है या फिर खेत की मेजरमेंट करनी है, कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है उसकी कॉलम मार्किंग करने के लिए आप ये प्रोडक्ट्स आपको यूज होते हैं। ये हमारा डॉस मॉडल है, ये एंड्रॉइड वर्जन है और वो रोबोटिक है। क्या कॉस्टिंग आती है इनकी? जो हमारा बेसिक मॉडल है 2.5 लाख से स्टार्ट होके अब वो आपका 8-9 लाख की जाता है। फिर इससे बाद में 15-16 लाख की जाता है। और वो मशीन्स जो है उधर, ये बाद में इधर आए थे हमारे DGPS है। ये हमारा बेसिक मॉडल है S900+। इसमें जैसे एक साथ 2 बैटरी आप डाल सकते हैं। एक बैटरी जैसे खत्म होती है दूसरी बैटरी अपने आप चला जाता है। और उसके बाद 880 मॉडल है, इसमें इंटरनल बैटरी है। साथ में नीचे एक कैमरा दिया गया है। जब आप पॉइंट स्टेक आउट करते हैं, जैसे कोई पॉइंट दिया आपको स्टेक आउट करना है, तो उसके साथ साथ आपका कैमरा भी काम करेगा। उसके बाद 950 हमारा मॉडल आ जाता है। इसमें इंटरनल बैटरी है। इसमें AR स्टेक आउट कैमरा के साथ साथ लेजर टेक्नोलॉजी भी दी है। तो इसका यूज कहाँ पे आएगा? ये भी सेम मैपिंग के लिए काम आएगा, जहाँ भी आपको मैपिंग करनी है। फोटो स्टेशन है वो आपको लोकल कोऑर्डिनेट देता है, ये आपको लैट लॉन्ग प्लस जियोरेटिक कोऑर्डिनेट देता है जी। तो ऐसे ही बाद में लाइडार स्कैनर है। ये इसमें इनबिल्ट RTK है। RTK के साथ जैसे आपको जहाँ इसकी विजिबिलिटी, इसकी 120 मीटर रेंज है, 200 मीटर वाला रेंज के साथ भी हमारे साथ जहाँ इसको सरफेस मिलेगी वैसे आपको एक 3D मॉडल तैयार करके दे देगा। ठीक है। ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद एक SATG मॉडल है जो लैंड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है।
जो लैंड मैपिंग करते हैं, लैंड मैपिंग करते, लैंड रिकॉर्ड्स जो जैसे पटवारी वगैरह हो गए उनके रिक्वायरमेंट जो हाथ से मैप हो जाता है कि इसको जैसे एक बेस या फिर पोस्ट स्टेशन की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे करेक्शन लेते हैं सैटेलाइट से और उसके रेफरेंस से फिर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सो नेक्स्ट कंपनी इज आइरिस एरियल इनोवेशन। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ नया आया है। आपका नाम? हिंदी और इंग्लिश के साथ। हिंदी। ठीक है, मैं अर्शिल रजा हूँ, आइरिस एरियल इनोवेशन में वेलकम कहता हूँ आपका। ठीक है, हम लोग 3 वर्टिकल में काम करते हैं। पहला वर्टिकल हमारा इंजीनियरिंग है जिसमें हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टोपोग्राफिकल सर्वे बनाते हैं, रेलवे रोडवेज की है। अगर लेमैन में समझाऊं, जो कंस्ट्रक्शन से पहले जो मैपिंग होती है, सारा एरिया सर्वे होता है, उसके लिए सर्वे, उसमें हम सर्वे करते हैं। हम जो बड़ी कंपनी होती है, जैसे सपोज अगर मैं आपकी बात करूँ दिल्ली में तो मैं एक नाम सुनाऊंगा आपने, आइलैंड सुना है। एल&टी ने कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन उसमें जो कंस्ट्रक्शन में जो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और सर्वेइंग मैपिंग होगा उसके लिए शायद उसके लिए और प्लस जो अमाउंट फीस होगा जिसके बिहाफ पे टेंडर्स फिल होंगे, हाँ जी, 100 करोड़ 200 करोड़, वो हम इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं। तो अभी नया एक पीछे ड्रोन है, ये अभी कंपनी ने बनाया है। जी, सेकंड वर्टिकल हमारा ड्रोन का है, हम लोग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। आगे इस ड्रोन का नाम है डार्क नाइट S1। ये ड्रोन सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। ये हाँ जी, डार्क नाइट S1 जो कमर्शियल या मिलिट्री के लिए सर्वेलेंस, की डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए। हाँ जी, क्या कॉस्टिंग रहती है इसकी? ये अभी लॉन्च हुआ दोनों है। ये रेप्लिका है, रियल ड्रोन है, 2 टाइम्स ऑफ सेम। अच्छा, इससे तो बड़ा होगा। इससे बड़ा है, उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। एआई सर्वेलेंस है, 90 मिनट्स की एंड्योरेंस है। ऐसे सारी डिटेलिंग्स जो है वो हमारे थर्ड है एआई। एआई से हम इसमें क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो मैप, जब हम इंजीनियरिंग में आए और हमने देखा, हमने रेलवे के लिए काम किया तो हमें पता लगा कि रेलवे का एक तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कॉस्ट स्पेंड होता है, टाइम भी लगता है, सिर्फ ट्रीज काउंटिंग में। उनकी जो जमीन है वहाँ पे कितने ट्रीज है, क्योंकि कितने काउंट करने वो बताना पड़ेगा सारा। सपोज अगर 100 ट्रीज है तो 100 ट्रीज कट होंगे वहाँ पे, रेलवे होगा, उससे डबल कहीं और ग्रो करने पड़ेंगे। हाँ जी, तो इसलिए हमने एआई बनाया। इसमें सिर्फ वीडियो, आपकी ड्रोन वीडियो सिर्फ क्लिक करनी होती है, एआई जो है आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि यहाँ पे कितना एरिया ट्रीज है, कितने मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, कितने ब्रिजेस हैं, एक्यूरेटली बता रहे हैं 1000 ट्रीज है, 2000 ट्रीज है। 90% एक्यूरेसी के साथ। अगर स्पेसिफिकली ट्रीज की बात करूं तो 97% एक्यूरेसी के साथ। ये सो आप इनसे जरूर टाइप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे को इनको कराना ये हमारी कंपनी, ही मिस्टर दीप कुमार, ये हमारी कंपनी के को-फाउंडर और चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, जो आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और जो हमारा जो फाउंडेशन है उसके बारे में। हेलो, मेरा नाम दीप कुमार है और ऑर्गेनाइजेशन नाम है आइरिस एरियल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। हमने 2 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट करी थी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में, सर्वे एंड डिजाइन। तो हम जितना भी हमारा काम है अपना सर्वे का, डिजाइन का और रेलवे में, रोड में, हाईवे डिजाइन सारा हम देखे करते हैं। नेक्स्ट अभी हमने नया अपना एक ऑप्शन मॉडल लॉन्च करा है यहाँ पे कुछ दिन पहले। बेसिकली ये मॉडल हमारा एआई है, बेस्ड है। इस पे आपका एसेट इन्वेंटरी स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर है हमारे ऑन साइट, इसको कि मैनुअली करना बहुत टफ होता है, वो हम एआई मॉडल के थ्रू वीडियोग्राफी आप अपलोड करेंगे प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे रिजल्ट वो आपको निकाल के देगा। एंड आप उनकी काउंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हो रही है कभी, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट को चाहिए होता है कि कोई हमें ऐसा कुछ सिस्टम मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर पाए डेली बेसिस पे, कितना उस पर काम हो चुका है, क्या क्या काम उनके वेंडर से कितना काम कर चुके हैं, तो मॉनिटरिंग के लिए भी काम आ सकता है। एंड हमारा थर्ड वर्टिकल जो है वो ये हम जनवरी मंथ में 2024 पे स्टार्टिंग जनवरी मंथ में हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे ड्रोन टेस्ट का स्टेल्थी है, वो सब कुछ है। दिस इज मिनिएचर मॉडल, एक्शन मॉडल इतना बड़ा है। इसमें हमारा क्या है कि जितना भी सर्वेलेंस का होता है, डिफेंस के बैटरी एनिमेशन, उसके लिए आप फिर इसका रेंज जो है, सबसे अच्छी बात ये है, मैं आपको बता दूं तो इसकी स्पीड है 120 km के आसपास, 120 की स्पीड अप्लाई कर, बहुत फास्ट है। तो हाँ जी, और फास्ट स्पीड पे सब कैप्चर कर लेते हैं। उसमें हमने एआई भी इंटीग्रेट कर दिया, तो ये बेसिकली लेयर है वापस वही वो डिटेक्शन वगैरह सारा ये कर लेगा।
सेकंड इसका आप सर्वेलेंस को यूज कर सकते हैं 90 मिनट के अंदर ये अभी इंडिया में बहुत कम ड्रोन दे पा रहे हैं और कम मार्जिन और ये काफी चीप भी रहेगा यूज करने के लिए। तो चीप ड्रोन इसका फ्लाइट टाइम ज्यादा हो, क्या अच्छे से सर्वेलेंस कर पाए, आपका एरिया अच्छा कवर कर पाए, तो सब चीजों को देखते हुए हमने अपना वाइट अपना S1 मॉडल है वो लॉन्च कर रहे हैं। श्योर सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारी नेक्स्ट कंपनी है मिराई एरोस्पेस और मिलते हैं यहाँ से Hi, my name is Ravi Yadav, and we are representing Mirai Aerospace. So we have everything that is required for remote sensing and GIS work background. So our main product is drone, ये ड्रोन। ओके, And क्या this- नाम है इस ड्रोन का? Lycopter. लाइकॉप्टर। And this is type certified with oblique camera, lidar payload, and other payloads. ये इसके असेंबली पार्ट्स हैं, मतलब ये ज्वाइन हो सकते हैं इसमें? ये इसका मेन सेंसर है जो डेटा रिक्वायर करता सारे लगते हैं एक साथ ही, है। नहीं, वन बाय वन वन बाय वन, जो भी रिक्वायरमेंट नीड है। एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, बट वो अभी अवेलेबल नहीं है आपको। बट मेजर अभी थर्मल, oblique lidar, other high performance lidar is there. Then we have our handheld scanners, which are you can do on a handheld or a backpack. Then comes our mobile lidar or vehicle mounted only. It is a 32 channel lidar with 300 meter of range. बेसिकली जो यूज है रोड्स और रेलवे तो सिटी मॉडलिंग के लिए आपका सिटी मॉडलिंग के लिए। में आप आर्किटेक्चर भी यूज कर सकते हो, टनल्स भी यूज कर सकते हो आप इसको, पार्क वगैरह, स्मॉल रोड, स्मॉल प्रोजेक्ट्स सब इनसे हो जाते हैं। देन वी आल्सो हैव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस द डेटा कम आउट। तो अभी कंपनी कहाँ बेस्ड है? कंपनी मेरठ में बेस्ड है। मेरठ, ब्रांच आपका महाराष्ट्र पालघर में। महाराष्ट्र पालघर में। तो कॉन्टैक्ट करें जहाँ से, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो। यस, कार्ड दिखा दीजिए इनका। माय कार्ड। तो आप देख सकते हैं कार्ड पे कॉन्टैक्ट, और इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट कंपनी जो है कोलैबोरेशन है 3 कंपनीज का, और जानते हैं इनसे। सर आपका नाम? अखिलेश कुमार। तो सर कुछ बताइए इनके बारे में। Basically, we are 3 companies under the umbrella of Tentar. Tentar is a multinational MNC. Basically, our leaders wanted to have any kind of ecosystem wherein we can provide the end-to-end solution starting from the data acquisition to the data planning, data validation, processing, and taking the reports on the go. We have the ready-made solution and product built in with us. That is starting from data acquisition, that is starting from data validation, that is occupied with the processing engines. They're processing the kind of variety of data based on the algorithms and requirement on the need-to-need basis. It is holistically developed and available on the cloud. On the need basis, the data being ingested inside, that being processed, analyzed, and there are multiple AI/ML models being developed to cater the requirement of on-the-fly report generation and maybe predictive maintenance, predictive analytics to be generated from the platform itself. तो अभी सर यहाँ पे जो कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है, तीनों का मिक्सचर प्रोजेक्ट हो रहा है। Basically, we are all 3 companies under the, I already mentioned you, under the umbrella of Tentar. So basically, our side taking care of the drone manufacturing, engineering, and all. So our drone are either type certified or they are in the process of the type certifications with the government. और अभी ये जो गरुड़ा ड्रोन है, ये मिलिट्री के लिए है कि We are providing the services in multi domains. So we are not specific to any specific domain. We are working on multiple domains. So yes, we are for the defense agenda. डिफेंस के लिए है। तो ये कितना पेलोड उठा लेते हैं, क्या कॉस्टिंग रहती है? That payload basically, if we talk about the agri drone, then the capacity is having like 10 liter of pesticide material can be there inside, and that can be flown for a particular area. So having the different endurance and flight time and all. और कॉस्टिंग वाइज Very logical question. That depends on sometimes a requirement to requirement basis. That starting from 8 to maybe that depend on the requirement very. ठीक है सर। एंड कांटेक्ट, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो? Definitely we will share our the cards with you, and our BD team and the leaders, they are very much eager to have a discussion, maybe in terms of collaboration, maybe in terms of providing the services, maybe in terms of having some technical discussions. Definitely can reach out by having our cards. Maybe श्योर। ठीक है, तो सर ये कार्ड है,
जी कंपनी की डिटेल्स है, इससे आप इसके साथ कॉन्टैक्ट किया जा सकते हैं। श्योर सर। तो नेक्स्ट वन इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और देखते हैं यहाँ पे कौन है। आपका नाम सर? Nandan Kumar, senior geologist from the Survey of India. तो सर कुछ बताइए, मतलब गवर्नमेंट क्या कुछ नया कर रही है, Yes, स्टोन का कुछ यूज क्या है? yes, these are the samples of the related minerals. And India bases that like the lithium bearing bauxite. लिथियम जो अपने बैटरीज में यूज होता Yes, है, yes, तो स्टोन से एक्सट्रैक्ट होता है वो। yes. The bauxite है, from the JNK. So this is the lepidolite bearing from the slowdown from Rajasthan. So this is the rock phosphate used for the fertilizers, but the minerals from the Jamalpura. लोगों को लगता है जैसे केमिकल्स जो तो दो केमिकल मिक्स करके फॉस्फेट बन गया, एक्चुअली ये स्टोन से निकल रहे हैं। And this is the chalcopyrite from the Palakkad MP. This is the main core for the copper. ये कॉपर के लिए। So yes, and this is the carbonatite. This is from the East Khasi district. Meghalaya. Meghalaya. So this is all used for the critical minerals. And this is the lithium bearing granite from the Chhattisgarh. तो ये भी बैटरीज बनाने में काम आता Yes, yes. Like very important for the electronics. So one of the critical minerals. है। और कुछ गवर्नमेंट कुछ नया कर रही हो जैसे आप बता रहे थे? Yes, we have landslide forecasting system there. We have landslide forecasting at NLFC that is centralized in Kolkata. इसमें हम लोग लैंडस्लाइड के लिए अच्छा पहले पता लग जाएगा कि yes, the forecasting predicting through the historical rainfall, historical landslide, historical other information like earthquake and all. For that, we are processing along the algorithms and decision support system. Then we will disseminate through email, SMS. लोगों तक पहले ही बता दिया जाए कि मतलब यहाँ पे। और शॉर्ट रेंज लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग 2 दिन में मतलब क्या है? 2 days दी मतलब हम लोग पहले उसको जनरेट कर पाते हैं अलर्ट। Okay. शॉर्ट रेंज तो बहुत अच्छा सिस्टम है उसका। so it was for the एंड सर ये एरोजियोलॉजिकल स्टडीज फॉर yes. मिनरल टारगेटिंग। These are the aerogeological targeting we are doing from the RSS division that is in Bangalore, and they are collecting significant magnetic data and the gravity data that will be used for the mineral exploration. And currently we are doing some pretty big mineral deposit through the AIML techniques, as we are doing through the integration of geochemical, and remote sensing and the geophysical things by integration them and through the algorithm like deep तो एल्गोरिदम हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कहाँ पे चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। because we have to clean the data from the known deposits, then we are predicting the target areas where we get जैसे केदारनाथ में लीक डेवलप हो गई थी, तो हम उससे सर्वे से चेक कर पा रहे हैं कि कहाँ पे ऐसे लीक डेवलप हो so this is not the mineral deposit. मिनरल्स में यहाँ पे काम आ जाएगा। और जो लैंडस्लाइड वगैरह होता है Landslide. फॉरकास्टिंग वाला पार्ट। Thank you. थैंक यू सर। सर्वे ऑफ इंडिया में सर कुछ नया आया हो बता सकते हैं आप? सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैं आपको एस्टेब्लिशमेंट बताता हूँ, 1767 से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उससे लेकर के आज तक काफी चेंजेस हुए हैं जो स्पेशल फील्ड में। अभी हाल फिलहाल हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो हमने नक्शा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। नक्शा प्रोजेक्ट में नक्शा नक्शा नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। ओके। इसका ये अर्बन मॉडल है, और जो इसका रूरल मॉडल था वो स्वामित्व योजना था। स्वामित्व योजना के अंदर हमने सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग तो गांव के विलेजेस पे जितने भी है और घर में आप करें हमने लाल डोरा वाला एरिया, लाल डोरा का कॉलोनी, इसके हमने पट्टे जारी किए। ओके, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जमीन इसकी है कि इसका है और घर इसका है। तो एक्चुअली डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट सॉल्व करने में और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने में, और ग्राम पालिका और ग्राम जो प्रधान गांव की जो छोटी इकाइयां थी उसको और हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। जो महात्मा गांधी का एक
सपना था कि हम किस तरीके से भारत को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसकी पहल पे हमने काम किया। ठीक है सर। तो इसमें हम ड्रोन्स का यूज करेंगे और और इसके स्वामित्व योजना के तहत हमने जो गांव का आबादी एरिया है उसका ड्रोन से सर्वे किया। ड्रोन से सर्वे करने के बाद में डाटा वेक्टराइजेशन किया। डाटा वेक्टराइजेशन करने के बाद में हमने ग्राउंड प्रूफिंग की पटवारियों की हेल्प से और ग्राम सचिव की हेल्प से। उसके बाद में हमने पट्टे जारी किए। तो अभी कितना कंप्लीट हो गया टोटल? ये स्वामित्व योजना तो फुलफिल कंप्लीट हो गया। इसका डाटा पंचायती राज डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया तो जाता है। करीब गवर्नमेंट ने मतलब 3.5 तो नहीं है, 3,15,000 गाँव पे कंप्लीट कर दिया है और एक्यूरेसी 10 सेंटीमीटर के राउंड। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत और अच्छा एक्यूरेसी जो है वो आपको विदिन 10 चलिए सर। कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन जो कि अभी सर्वे ऑफ इंडिया का मेन मेन्यू है, उसके अंतर्गत कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन हमने ऑल ओवर इंडिया को कवर करते हुए 1041 स्टेशन से अधिक स्टेशन एस्टैब्लिश किए हैं, जो कि मास्टर स्टेशन है, इन द सेंस की एक्टिव कंट्रोल पॉइंट्स हैं। उनकी हेल्प से हम उन नेटवर्क्स के बीच में जा करके जो डाटा की एक्यूरेसी है, वो डाटा की एक्यूरेसी हम विदिन 3 सेंटीमीटर अचीव कर सकते हैं। ठीक है। आमरूट मिशन, तो इसमें कुछ नए चेंजेस आए ट्रांसफॉर्मेशन का आमरूट में? अर्बन एरियाज को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इससे? नहीं सर, ये एक्चुअली स्वामित्व और जो नक्शा योजना है उसी का अगला स्टेप है। ठीक है सर। ये टोटल स्टेशन है जो कि हमें XY कोऑर्डिनेट कंट्रोल पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। इसकी हेल्प से हमें XY कंट्रोल पॉइंट्स मतलब हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब रोड्स और टनल्स पे बिल्कुल बिल्कुल। ये रोड्स, टनल्स, माइंस, रिवर्स, उसमें कंट्रोल पॉइंट जहाँ पे मतलब सैटेलाइट नहीं है ये काम। हाँ, जहाँ सैटेलाइट अगर नहीं है तो जैसे फॉरेस्ट एरिया है और टनल है, माइंस है, तो वहाँ पर कंट्रोल स्टेशन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये काम आता है। और जहाँ पर ओपन स्पेस है, सैटेलाइट्स है, वहाँ पे हम GPS के थ्रू कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट कंपनी इज NRSC और ये कंपनी जो है सैटेलाइट इमेजरी के लिए बहुत फेमस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है उसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा PSLV है वो सैटेलाइट लॉन्च होता है, लेकिन इसके टॉप पे देखा जाए तो इस तरीके से जो सैटेलाइट होते हैं वो यहाँ पे लॉन्च करते हैं, जो कि आपकी रिमोट सेंसिंग आपका डेटा कैप्चर करेंगे। और ये सिर्फ नॉर्मल रेड, ग्रीन या ब्लू में डेटा नहीं होता है, बल्कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इमेज कैप्चर होती है और यहाँ पे प्लेन्स तक की इमेज कैप्चर है। तो ये सारा काम जो है हमारे NRSC का रहता है। आप कुंभ मेला भी देख सकते हैं। कुंभ मेला की भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कह सकते हैं इमेज यहाँ पे इन्होंने कैप्चर करी है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल की भी बहुत अच्छे से इमेज कैप्चरिंग करी है। और ये इसरो का ही एक विंग है जो कि सैटेलाइट इमेजरी से रिलेटेड रहता है। बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे इसरो कर रहा है, मतलब टॉप का काम है। यहाँ पे जो सैटेलाइट इमेजरी का काम रहता है वो इसरो का ही रहता है। तो मिलते हैं दोबारा। आज का ये जियो स्मार्ट एक्सपो हमने कवर किया है दिल्ली में, जो कि 4 दिसंबर को कंप्लीट हुआ है और कई सारी कंपनीज भी हमने देखी हैं। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ चीज़ें जो आप रिकमेंड करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं दोबारा इंडियन बिजनेस स्टडीज़ में, जहाँ पे हम काम करेंगे कैसे भारत के जो बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस प्रमोट किया जा सके, उन्हें बहुत अच्छी मार्केटिंग फ्री में दी जा सके। उनका बिजनेस अच्छा होगा तो देश भी आगे ग्रो करेगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।